अखिलेश कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि सब अपने हैं और सब एक ही जाति के हैं। इंडिया टीवी से धनंजय सिंह ने बात की, क्या कुछ कहा है सुनिए जरा। कोडीन कफ सिरप मामले को लेकर के यूपी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तारियां हुई हैं और जो सबसे ज्यादा सवाल उठ रहा है अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जौनपुर के पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि इस पूरे मामले पर आपका पक्ष क्या है। लगातार मीडिया में खबरें चल रही हैं, लगातार अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कुछ लोग जो भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं वो लोग भी सवाल उठा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा कोई पक्ष नहीं है। मुझे अफसोस है कि हमारे साथ, मैं जिसको बचपन से जानता हूँ, आलोक सिंह का इसमें उसने एक मेडिकल एजेंसी अपनी बना रखी थी और शुभम जायसवाल के कहने पे, या अमित क्या विकास किसी के कहने पे बना रखी थी। बस उसी बात का मुझे अफसोस है। उसी को लेके सारे लोग हमको एलिगेट कर रहे हैं। 128 एफआईआर पूरे प्रदेश में हुई है। हमें लगता है कि उसमें 4-10 छत्री होंगे, बाकी हर वर्ग के लोग हैं। तमाम यादव भी उसमें शामिल हैं, ब्राह्मण भी हैं उसमें, बनिया भी, सभी लोग, हर कास्ट के लोग उसमें सम्मिलित हैं। तो केवल छत्रियों को टारगेट करने का जो अखिलेश यादव जी का मैं देख रहा हूँ, समाजवादी पार्टी का देख रहा हूँ, तो बेसिकली वो टारगेट सरकार को करना चाहते हैं, मुझे मोहरा बना के करना चाहते हैं। अगर मुझे मोहरा न बनाओ, आप मेरे सामने लड़ो, मैं मुकदमा करके लड़ूंगा इनसे। सामने नाम लेके कहें ना, तमाम एजेंसियां जांच करें। 128 एफआईआर में हुई है, ईडी जांच कर रही है, एसआईटी का गठन हुआ है, सीबीआई हो जाए, इसमें जितनी एजेंसीज जांच कर लें, अगर हम लोगों का एक 0.001% भी कहीं इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट देख लेंगे तो कहीं बताएंगे लोग। हम लोग इन सब चीज़ों का वो करते हैं। ये बेसिकली इलीगल ट्रेड का मामला था। इन्होंने प्रदेश की छवि खराब की समाजवादी पार्टी ने, और जो समाजवादी पार्टी से लोग निकल के गए हैं वो लोग भी उसमें सम्मिलित हो गए सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की छवि खराब करने के लिए। बता दिए, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई डेथ रिपोर्ट हुई है? जिस सिरप की बात चली, अबॉट कंपनी की बात चल रही है, अबॉट कंपनी का जो स्टेट का सीएनएफ जिसके पास था उसकी बात चल रही है, एक भी फैंसी डील से कहीं डेथ हुई हो तो बताएं। मुझे इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं। सरकार ने क्लैरिफिकेशन आया तब आज मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने चुप था। मैं लेट गवर्नमेंट कम आउट, उसके बाद फिर मैं अपनी बात करूँगा। इसलिए मैंने केवल एक सोशल मीडिया पे एक अपील जाहिर कर दी थी कि इसकी सीबीआई जांच हो जानी चाहिए। मैं पत्र भी लिख दिया कि इसमें जांच हो जाए सीबीआई। अगर आप एक तरफ कह रहे हैं बच्चों की मौत हो गई उत्तर प्रदेश में, जो आपके सोशल मीडिया के ट्विटर हैंडलर हैं, जो आपके एजेंट हैं, जो उन लोगों ने जिस तरीके का नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया, सरकार की छवि खराब करने का काम किया, धनंजय सिंह के कंधे बंदूक रख के, तो वो उसमें देखिए मुस्कुराते हुए, अगर बच्चों की डेथ हुई है तो मुस्कुरा कैसे सकते हो? इसका मतलब आपको मालूम था कि मजा लेने का विषय है। इसी तरीके से 2022 में मजा ले रहे थे। मैं जेल जाके बेल करा के आया था एक मामले में, उसके बाद कह रहे हम क्रिकेट खेल रहे थे, वही नतीजा हुआ, 100 सीट पे सिमट गए। इस बार 50 सीट पे सिमट जाएंगे, ये देखिएगा। और इनको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, 37 सीट जो पार्लियामेंट में जीते हैं ना, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कुछ आक्रोश था। और एक गुजरात का एक स्टेटमेंट था जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लूज की 20-22 सीटें, तो इसी तरीके से लूज कर गई। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को हरा पाने की हैसियत में नहीं, बढ़ता 300 सीट से प्लस जीतेगी, फिर इनको देख लीजिएगा। अच्छा, आपके ऊपर से जो सवाल उठा उसमें था कि अमित सिंह टाटा आपके एक हाथ पे खड़े हैं, आलोक सिंह आपके एक हाथ पे खड़े हैं। तो सवाल ये पूछा जाएगा भाई कि जिनको आप क्लोज मानते हैं, भाई की तरह मानते हैं, तो उनका अगर इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसी के सारे लोग आपके ऊपर सवाल उठा रहे थे। अखिलेश यादव से पूछने गए आप, उनके साथ भी किसी लड़के की तस्वीर थी ना, बुके दे रहे हैं, ले रहे हैं। हाँ, आलोक भी वहाँ थे। उनसे पूछने गए आप कि क्या उनका इन्वॉल्वमेंट है? अरे कल तक कोई व्यापारी है, आज आप पत्रकार हैं, आप आए हैं मुझसे इंटरव्यू ले जाएं। कल आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाए, आपसे कोई दुर्घटना झगड़ा हो जाए, कोई आपको मार दे, आप किसी को मार दें, उसके लिए मैं दोषी हूँ? ये कोई विषय नहीं होता है। उनसे भी पूछिए, उनसे भी जाके पूछिए। वो दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, अपने ऊपर भी देखें वो लोग। इस तरीके की बात तो मैं कभी रिश्ते को डिनाई नहीं किया। मैं तो कह रहा हूँ, आलोक से रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं और रहेंगे। अमित सिंह से भी रिश्ते हैं। अमित सिंह के आलोक के रिश्ते थे, और अमित को मैं बाद में जाना, आलोक के थ्रू ही जाना मैं अमित बाद में जाना कि जौनपुर का लड़का है। और मेरे शशिकांत राय मेरे लॉयर हैं बनारस में। हमारा एक केस चला, मेरे ऊपर गोली चली, तो उसके लॉयर हैं वो। शशिकांत का जूनियर है अमित, और वहीं का रहने वाला है, जौनपुर का। एक रामपुर ब्लॉक है हमारे यहाँ, तो और उसी में वो क्या शायद विद्यापीठ का स्टूडेंट रहा है। उसकी इच्छा हुई, ब्लॉक प्रमुखी की तैयारी का चुनाव लड़ना चाहता है। उसने कहा कि भैया आप मदद करेंगे, हम चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। हमने कहा बिल्कुल लड़ो यार, लोकतंत्र में किसको रोक लगी है? और हर साल हम लोग 8-10 ब्लॉक प्रमुख तो जिले में बनाते ही हैं। हमने कहा लड़ो, लड़ने की इच्छा है तो।
इसमें कौन सी बात है। और हम नेता हैं, हमारे पास कोई आएगा चुनाव लड़ने, हम किसी को नहीं मना करते, लड़ो भाई। क्या आपका ये सीधा आरोप है कि अगर धनंजय सिंह ना होते, ठाकुर ना होते, तो इस तरीके से टारगेट ना किए जाते? ये धनंजय सिंह की बात नहीं है, पूरे क्षत्रिय समुदाय को समाजवादी पार्टी टारगेट कर रही है। इतना अगर क्षत्रियों से नफरत है तो उनके घर में बच्चों में भी आधा खून क्षत्रियों का ही बह रहा है। कम से कम इतनी नफरत जात की न करें। प्रदेश के मुखिया रहे हैं और अपनी पार्टी के 37 सांसदों के नेता हैं, आज की डेट में सदन में हैं। इस तरीके का वातावरण प्रदेश में न बनाएं। कोडिंग का जो मामला है कई राज्यों में है और इंटरनेशनल बेस की जड़ें बताई जा रही हैं। आप चाहेंगे कि सीबीआई और ईडी जांच करके पूरे मामले का जो सच हो सामने आ जाए? इंटरनेशनल नहीं है, आपको मैं बताऊं, बांग्लादेश नेपाल की बात आ रही है। मैं वो भी बता दूंगा। देखिए, आप थोड़ा इस पे और होमवर्क कर लीजिए। 2022 में इंडिया की हरियाणा की कोई कंपनी थी जिसने मैन्युफैक्चर्ड बच्चों के लिए कफ सिरप था, वो उज्बेकिस्तान, कैमरून और गाम्बिया में, मैं WHO की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें था कि यहाँ से सप्लाई हुई थी, उससे बच्चों की डेथ हुई। गाम्बिया में भी हुई थी, कैमरून में भी हुई थी और उज्बेकिस्तान में भी हुई थी। और उसके बाद WHO ने कहा कि रेगुलेटरी नहीं है। मैं कह रहा हूँ इंडिया में जितनी भी दवाइयाँ मैन्युफैक्चर होती हैं, इंडिया में एक रेगुलेटरी बननी चाहिए इसके लिए। और कम से कम मैं आज आपके दवाइयाँ जो एकदम जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, कीमत का कोई वही नहीं है, प्राइवेटाइजेशन है, जो जैसे मन में आता है वैसे बेच रहा है। तो कम से कम दवाइयों के लिए, और व्यापार के लिए तो नहीं, दवाइयों के लिए कंपलसरी कर दे सरकार। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, और विपक्ष के नेता ये लोग भी इस तरीके की मांग करें कि दवाइयों के लिए एक्चुअल कॉस्ट प्राइस और मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ACP और MRP, ACP भी वो अपने उस पर वो करें और कितने दाम में बढ़ा के बेच सकते हैं। नेसेसिटी है ना। अगर सरकार किसानों की उपज की मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर सकती है तो क्यों नहीं दवाइयों के लिए, जो जीवन के लिए ज़रूरी है, उसके लिए एक्चुअल कॉस्ट प्राइस उसमें लिखवाएं, और उसके बाद MRP कितनी होगी, कितने % प्रॉफिट के साथ जाएगी, वो भी लिखवाएं। तो कम से कम एक बहुत सी कालाबाजारी, बहुत सी चीज़ों पे अंकुश लग सकता है। गोसाईगंज के विधायक हैं अभय सिंह, बहुत पुराने आपके जानने वाले हैं, साथ में आप लोग लक्ष्मी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी कर चुके हैं। उन्होंने आपको एक नया नाम दे दिया। उन्होंने कहा कि भाई जो लोग जौनपुर के हैं, आपकी तरफ उन्होंने इशारा साफ साफ किया और कहा कि भाई जो पैसे इस तरीके से गलत तरीके से कमाए जाते हैं वो जनता पर निछावर किए जाते हैं और लड़कों का और महिलाओं का और पुरुषों का वोट मोबिलाइज कर लिया जाता है। कोडिन भैया भी कह रहे हैं वो आपको ऑन कैमरा जो कहा है, वो मैंने आपसे खाली पूछा। ऐसा है ना, छोटे लोगों की बात बहुत नहीं करनी चाहिए, और जिस सरकार से पोषित हैं, पल्लवित हो रहे हैं, वो पहले उस सरकार का जाके स्टैंड ले लें, फिर हम उनकी बातों का जवाब देंगे। समझ रहे हैं, अभी तो बड़े विषय हैं। समाजवादी पार्टी से हमको लड़ लेने दीजिए, ये छुटभइयों से बाद में लड़ लिया जाएगा, इनको समझ में आ जाएगी। इन्हें अभी मुकदमा चल रहा है ना, जो कन्विक्शन होगा, जब जेल जाएंगे तब समझ में आएगा। आखिरी सवाल ले लेता हूँ, पॉलिटिकल सवाल है ये। जनता दल यूनाइटेड के लिए लगातार आप बिहार में प्रचार कर रहे थे, बहुजन समाज पार्टी से पिछली बार आपका टिकट हुआ था, अभी आपने कहा हुआ था, मेरी पत्नी का हुआ था। चुनाव तो एक तरीके से कहा जाए कि आप ही लड़ रहे थे। ठीक है, जागृति जी का हुआ तो बिल्कुल ठीक बात है, श्रीकला जी का। अब आखिरी सवाल आपसे बस ये लेना चाहूँगा कि भविष्य में अपना किस तरीके से आप देख रहे हैं पॉलिटिकल यहाँ पर इनटेक उत्तर प्रदेश के लिहाज से? आपने कहा कि समाजवादी पार्टी पिछली बार 100 सीटें पाई थी, इस बार 50 सीटें पाएगी। धनंजय सिंह को जनता दल यूनाइटेड के तौर पर हम उत्तर प्रदेश में अब देखें, या कोई संभावना आपकी दिखती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी आप लोग अलायंस में आएंगे? नहीं, JDU तो ऑलरेडी अलायंस में है, स्टेट में अलायंस नहीं था। अभी भविष्य का सवाल है, अभी देखा जाएगा। हो सकता है JDU यहाँ अलायंस में आती है कि नहीं आती, क्या होगा बात का सवाल है। फिलहाल तो NDA के अलायंस में JDU है ना, और JDU के मेंबर भी हैं, तो कोई ऐसा विषय तो है नहीं। और JDU के जाके हम लोगों ने मेहनत की, अकेला जिस विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई थी माइनॉरिटीज़ कैंडिडेट के लिए, उसको हम लोग जितवा के उनको लेके गए। पूरे NDA से एकमात्र सीट जीते, वो चैनपुर की सीट हम जितवा के ले गए हम लोग। JDU भाजपा के कंबाइंड कैंडिडेट होंगे धनंजय सिंह 2027 के लोक विधानसभा चुनाव में? अब इसका सवाल है, अलायंसेस की बात की जाएगी। अगर अलायंसेस होगा तो होगा, नहीं तो चुनाव तो लड़ना तय है।